नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स भारतीय इकोनॉमी को अभी के टाइम में पूरा वर्ल्ड इसलिए फॉलो कर रहा है और उसको फोकस में रख रहे हैं बिकॉज ऑफकोर्स आपको पता है कि इंडियन शेयर बाजार में एक से एक कमाल के शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं और उनके जो नंबर्स हैं 80% 70% केसेस में गए हिस्टोरिक वे में रिकॉर्ड तोड़ हाई हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू के फ्रंट की बात की जाए या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए। तो ऑफकोर्स गैस एक शानदार कंपनी को हमने बहुत बार कवर किया था। 3 वीक पहले ही मैंने आपको बताया था कि 60% के आसपास करेक्शन है बिकॉज इसमें अभी के टाइम में बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन आने वाले कल में गैस स्टॉक मार्केट में हमेशा जो अर्निंग पर शेयर है मार्केट उसको रिवॉर्ड ज़रूर देता है। इस क्वार्टर में गैस एक कंपनी है जिसमें अभी भी 50% के आसपास डिस्काउंट है, लेकिन यस एक बात को आपको भूलना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कंपनी की बात की जाए लॉन्ग टर्म में गैस एवरग्रीन शेयर है और भारतीय बाजार जब तक है ये कंपनी कभी डूबेगी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पे कैश भी है और नंबर्स के साथ साथ दोस्तों मैंने उस कैश को ऑफकोर्स फाइंड आउट किया है और आपको मैं इधर पे बहुत ही सरल भाषा में ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं इधर पे आईआरसीटीसी को लेके, जी हाँ गैस इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको पता है गैस कि एक समय लास्ट ईयर की बात की जाए 2021 में नोट छापने की मशीन है जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम वीवीएल भाग रहा है, फाइन ऑर्गेनिक भाग रहा है। एक समय गैस आईआरसीटीसी में कोई भी रुकावट हमें देखने को नहीं मिली थी, बट यस उसके बाद हमें स्प्लिट का भी एग्जीक्यूशन देखने को मिला था और मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि इनके जो प्राइस ट्रेंडिंग थे गैस 300 के ऊपर चले गए थे और मार्केट में आपको पता है लास्ट ईयर में गैस एक आध साल में 2 साल में हमें कोविड का स्प्रेड बढ़ता हुआ देखने को मिला, फिर घटता हुआ देखने को मिला और ये हमें वाइस वर्सा के रूप में देखने को जरूर मिला, जिसकी वजह से गैस इनके बिजनेस में काफ़ी हद तक हिट होता हुआ देखने को जरूर मिला था। बट यस अभी के टाइम में गैस कोविड नहीं रहा तो कंपनी की बात की जाए हिस्टोरिक वे में गैस रेवेन्यू के फ्रंट में या प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें बहुत ही अच्छा काम जरूर कर रही है। तो गैस इस क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए आउटस्टैंडिंग नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे लास्ट ईयर की बात की जाए 257 करोड़ से अभी के टाइम अगर आप देखें 877 करोड़ हमें देखने को मिल चुका है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 716 से भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को जरूर मिली है। तो लास्ट क्वार्टर गैस जब मैंने नंबर्स पढ़े थे मैंने उस समय बताया था कि पैनिक ना करें, नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में भी नंबर्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं बिकॉज ओमिक्रॉन नहीं है, कोविड नहीं रहा। तो ऑफकोर्स जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़ चढ़ के कर रहे हैं और यही रीज़न है गैस कि आईटीसी के बिजनेस में भी अच्छी खासी उछाल है बिकॉज होटल बिजनेस अभी के टाइम में गैस सारे के सारे बहुत अच्छा परफॉर्म जरूर कर रहे हैं। देखा दोस्तों कि बहुत नेगेटिविटी के बावजूद भी कंपनी ने जैसे ही इनको बिजनेस करने का मौका मिला, एक गुड कंडीशन मिला, इनके रेवेन्यू में राइज होते हुए देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स गैस कंपनी खर्चे भी होते हैं। तो ऑफकोर्स लास्ट ईयर की बात की जाए बेस केस काफ़ी लो था बिकॉज उस समय ओमिक्रॉन था, तो सही कंपेरिजन करना ईयरली बेसिस पे सही नहीं होगा, हमें क्वार्टरली जज करना है कि कंपनी कैसे हमें कामकाज मुनाफा देखने को मिल रहा है। बट ये सबसे पहले अगर आप एक्सपेंस देखें तब कोर्स इनकी इनकम बढ़े हैं, एक्सपेंस में भी गैस हमें ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों उधर पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए ये बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर की बात की जाए ऑफकोर्स 82 करोड़ के आसपास थे और अभी के टाइम में गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी को दर्ज जरूर किया। रही बात क्वार्टरली बेसिस की 213 करोड़ से भी गैस हमें अच्छी खासी क्या बहुत ही मजबूत रिकवरी देखने को जरूर मिली है। इस हिसाब से गैस आने वाले कल में कंपनी और भी अच्छा कर सकती है, इसका मैं आपको एग्जांपल जरूर दूंगा। ऑफकोर्स इतने धमाके नंबर्स के बाद गैस इनके ईपीएस में जो राइस हैं वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक का जो ईपीएस है 3 हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी गैस हमें 15-20% के आसपास एक तगड़ी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आने वाली कल में अगर नॉर्मलसी होती है, लोग इधर पे कोविड से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, कोविड का तो गैस नाम निशान खत्म हो गया बिकॉज आपको पता है कि वैक्सीन इनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है और ये रीज़न है इसके पिछले कुछ समय से टूर्स एंड ट्रेवल्स के सारे बिजनेस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिली है। होता है गैस कि अगर आप लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे तो ऑफकोर्स आप अच्छा शेयर सस्ते में बेच देंगे। तो ऑफकोर्स गैस इनके कैटरिंग बिजनेस की बात की जाए जो बहुत इनके ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, कैटरिंग को छोड़ के गैस जो उनके टिकटिंग बिजनेस में है उसमें भी अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है। तो कैटरिंग बिजनेस की बात की जाए 56 करोड़ से अगर आप देखें 352 करोड़ और क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 266 से हमें इसमें भी ह्यूज उछाल देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस इनकी टिकटिंग बिजनेस की बात की जाए लास्ट ईयर से डबल होते हुए देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए आप कंसिडर कर सकते हैं कि फ्लैट बिजनेस है। और आपको पता है इसकी आईआरसीटीसी आने वाले कल में बहुत निवेश कर रही है। कहाँ पे निवेश कर रही है? होटल बिजनेस में, टूर्स एंड ट्रैवल्स में जाने वाले कल में गैस इनके रेवेन्यू को और ही फ्यूल कर सकता है। बट येस इसमें गैस हमेशा एक ही प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। आपको अच्छे से पता है गवर्नमेंट ने गैस बीच में जो इनकी टिकटिंग बिजनेस से आने वाले रेवेन्यू में 50% शेयरिंग की बात करी थी और मुझे गैस याद भी है उस दिन आईआरसीटीसी एक दिन में
30% फॉल हुआ था, बट गवर्नमेंट को जब रियलाइज़ हुआ कि उनका जो फॉल्ट है ये पूरा विजिबल है, लोग काउंटर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स अपने जो डिसीजन को उनका विड्रॉल भी देखने को मिला था। बट यस, यही गैस एक बहुत ही बड़ा फंदा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलती है। अगर आप इससे ओके हैं, जो मेरे हिसाब से गैस पीएसयू में सरकारी कंपनी में ये कंपनी कहीं बंद नहीं होगी, आपको अच्छे से पता। और इतनी बड़ी आबादी वाली कंट्री में ऑफकोर्स गैस इनके जो डिमांड्स है वो कभी मेरे हिसाब से फीके नहीं पड़ने वाले हैं। ऐसे सी गैस अपने जो रेवेन्यू है उसको कंटिन्यू करें, और इसमें जो सर्विसेज है कंपनी अगर अच्छा करती है तो ऑफकोर्स गैस इसमें हमें आने वाले कल में और ही बूम हो सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए, नंबर्स के पहले हमें 2% के आसपास उछाल देखने को मिला था। और गैस एक समय तो ऐसा था कि हमने जब इस पर पोजीशन बनाई थी, स्टॉक वहाँ से गैस 6 गुना भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मतलब 1000 का स्टॉक 6,500 के आसपास भी गया था। जिन्होंने 4000 के ऊपर ब्लाइंड बाई किया भागते हुए लाइक शेयर को, उनकी लाइक उधर पे खटिया खड़ी हुई, बिकॉज उसके बाद पूरे मार्केट में प्रेशर था। बट ये सभी के टाइम में जो नंबर्स कंपनी पेश कर रही है और मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता है, सर्विसेज जिस हिसाब से कंपनी लाइक मुहैया करवा रही है, अगर वो कंटिन्यू होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता, तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि सरकारी कंपनी में ये सबकी बाप कंपनी निकल सकती है। गैस आधा होने के बावजूद भी अगर आप देखें एक साल में नेगेटिव नहीं है। ऑफकोर्स गैस हमारे पैसे भी अच्छे खासे डाउन हुए, लेकिन यस अभी भी कैसे हम लोग 2x 2.5x 3x पे बैठे हुए, क्योंकि हमारी जो इधर पे एंट्री थी वो बहुत ही लोअर लेवल पे ज़रूर थी। इसके पहले भी गैस IRCTC में लाइक गिरावट हमें देखने को मिली थी। कोविड का जब क्रैश आया था ये स्टॉक आधा हो चुका था, और गैस IPO के बाद ये स्टॉक सीधा 20x हुआ था। रीज़न भी था बिकॉज 320 के प्राइस पे इनके IPO आए थे, और आप समझ सकते हैं कि 320 से अगर 6000 जाएगा तो कभी ना कभी मार्केट में सेंटीमेंट खराब होने की वजह से गिरेगा भी। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम जो टेक्निकल स्ट्रक्चर हो रही है ये बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रही है। अगर ब्रेकआउट होता है तो उनका मूविंग एवरेज के ऊपर ये गैस शॉर्ट टर्म में भी 900 के पास जा सकती है। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कंपनी अगर इस रफ्तार से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में इनके शेयर होल्डर्स को भी चांदी हो सकती है। बात कंपनी की तो ऑफकोर्स गैस 53,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पर ध्यान रखिएगा। एक समय ऐसी कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी थी, बट एक खराब डिसीजन की वजह से कंपनी ने काफ़ी बियर किया खुद लॉसेस और इन्वेस्टर्स के लॉसेस। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप कंपनी से ओके हैं और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे, तो मेरे हिसाब से गैस ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो जाए। अगर आप उससे ओके नहीं है देन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यस, अगर आप उससे ओके हैं, ये कंपनी में गैस मुझे बहुत ही पोटेंशियल दिखाई पड़ती। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 80 दिखाई पड़ रहे हैं, ये आने वाले कल में और भी अच्छा होगा। बिकॉज आपको पता है कि प्राइस अर्निंग क्या होता है, इनके EPS बढ़ चुके हैं। प्राइस अगर इस रफ्तार से रहता है तो आने वाले कल में गैस इसमें गिरावट होगी। बिकॉज एक समय ये 300 के PE पे था, तो अगर आप 300 के PE पे स्टॉक को लेते हैं, पूरा दोस्तों आपका फॉल्ट है, चाहे वो कंपनी मोनोपोली हो या फिर टोलोपोली हो। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी अच्छा ही करती है। बिकॉज कंपनी के ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, तो बहुत ही अच्छा और मजबूत हमें देखने को ज़रूर मिलता है। गैस अभी तक इतना बड़ा जो रेवेन्यू है कभी रजिस्टर्ड नहीं किया था, और इतना बड़ा प्रॉफिट भी गैस कंपनी ने कभी नहीं कमाया था। और आपको अच्छे से पता है गैस कि सब प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी हमें देखने को मिलते हैं, और मार्जिन इनके हमेशा अच्छे होते हैं। यस, 2% का इस मार्जिन डिक्लाइन हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज में कैटरिंग बिजनेस भी है। और आपको ध्यान देने वाली बात इधर पे ये है कि कैटरिंग बिजनेस के मार्जिन डाउन होते हैं। रीज़न साफ है, बिकॉज इनके खर्चे भी काफ़ी होते हैं। लेकिन यस, टिकटिंग बिजनेस का मार्जिन हमेशा इनके लिए एक ब्रेड एंड बटर का बिजनेस ज़रूर देता है। कंपनी की बात की जाए, डेट फ्री स्टेटस कंपनी ओन करती। रही बात रिजर्व्स की, तो गैस 1800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। रही बात बोरिंग्स की, तो ऑफकोर्स मुझे बहुत बोरिंग्स दिखाई नहीं पड़ती। इन कंडीशन की बात की जाए, प्रोमोटर की गैस जो होल्डिंग हमें देखने को मिलती है 67% के आसपास। और प्रोमोटर्स ने अगर गलती नहीं की होती तो ऑफकोर्स उनको गैस वही 1000 करोड़ के आसपास मुनाफा होता है उस टिकटिंग बिजनेस से। लेकिन यस, इसके वजह से गैस बिलियंस ऑफ जो US डॉलर्स है इनके मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिली है। तो ऑफकोर्स FIS की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी कम हुई है। DS की होल्डिंग की बात की जाए लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी क्या काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 21% के आसपास। और मैक्सिमम जो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है वो गैस स्प्लिट के पहले ही बढ़ी है और स्प्लिट के बाद ही बढ़ी है। तो कंपनी की बात की जाए अच्छी है, बट यस स्प्लिट के पहले गैस इसमें बहुत ही बजिंग हो चुका था। और अपने 4,500-5,000 रुपये अगर आपने निवेश किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बाद, तो ये गलती आपकी है। बट यस, अगर आपने पहले से पकड़ा है और लॉन्ग टर्म तक बने रहे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में धमाकेदार नंबर पेश जरूर किए हैं। कारोबार की बात की जाए तो जिनका अगर आप देखें लाल कलर की जो लाइन है ये 200 का मूविंग एवरेज होता है, जिसका भाव एक्जैक्टली वही 675 के आसपास निकल के आता है। तो आने वाले कल में कैसे अगर ये टूटता है, जो कि आने वाले कल में टूटना थोड़ा संभव दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज पिछले कुछ समय से मोमेंटम गेन है। बिकॉज मार्केट को पता था इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी हेल्दी आएंगे, तो ऑफकोर्स वो जो न्यूज़ थी ऑलरेडी डिस्काउंट है। लेकिन ये अगर इस मार्केट को ये लगता है कि आने वाले कल में इनके नंबर्स और अच्छे
सकते हैं। और स्ट्रीट एस्टिमेट को कंपनी अगर बीट की है इस क्वार्टर में, जिसका जिसका अनुमान अभी तक कोई प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिल रहा है, तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि मोमेंटम में ये कंटिन्यू हो सकती है। बिकॉज एक समय गैस स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी लॉस हो चुका था, बट धीरे धीरे उसमें रिकवरी हमें देखने को जरूर मिली है। देख सकते हैं गैस कि मार्केट में इतना उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला बॉलिंजर बैंड के बाहर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भागते हुए स्टॉक को ना चेस करे। एक समय गैस बॉलिंजर बैंड की कंपनी बाहर आ चुकी थी, बट मार्केट में तबाही के बावजूद भी गैस बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ये कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी टिका हुआ है। एक समय गैस आरएसआई इंडेक्स काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था, बट अभी के टाइम में रीजनेबल भाव पे है। तो अगर आप अभी भी निवेश करते हैं तो एक पुश पैसा मत लगाइएगा, स्टैगर्ड वेव बाइंग करिएगा। लेकिन ये सबके पास ये कंपनी है तो निकलने का मौका मुझे दिखाई नहीं पड़ता, आप इसको होल्ड करें। जैसे अगर आपको सरकारी कंपनी में निवेश नहीं करना है तो मर्जी है आपकी, मैं कौन होता हूँ इस फोर्स करने वाला। लेकिन यस, कंपनी अपने आप में मुझे तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड दिखाई पड़ती है। बट यस, एक हमेशा रिस्क होता है बिजनेस में, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अगर आप उससे ओके नहीं है तो छोड़ दीजिए। बट मैं तो इससे ओके हूँ, और हर एक कंपनी में कोई ना कोई रिस्क होती है। तो ऑफकोर्स अगर रिस्क नहीं हुआ तो ये कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नंबर्स कैसे लगे जनरली कैसे अपनी जो कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। लेट्स सी कि आपका जो ओपिनियन है ये कैसा होता है, तो ऑफकोर्स मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।